तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का। किसका? क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी चतुर्भुजों को समझना। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के बारे में। प्रश्नावली 3.4 के सभी क्वेश्चनों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन क्या है? बताइए कथन सत्य है या असत्य। यदि आपने ये नहीं पढ़ा चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो आप अपनी बुक में से जो लास्ट पेज है चैप्टर 3 का उसमें से आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं यानी सभी आयत वर्ग होते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अरे वर्ग क्या है? आयत में क्या होता है कि चारों भुजाएं समान नहीं होती और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या हो? चारों भुजाएं समान हो। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने भुजा बराबर हो। कि चारों भुजा समान होंगी, वो आमने सामने भुजा तो बराबर होंगे। ये भी हमारे क्या है? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकते हैं। अभी क्या पढ़ा था? आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? समचतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग क्या होती है? चारों भुजाएं समान। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान और आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। आने सभी वर्ग होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसमें क्या कर रहा है? नहीं कह रहा है। हम क्या कर देंगे? असत्य कह रहा है ये। क्या कह रहा है? असत्य। सभी पतंग आने पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती, लेकिन समचतुर्भुज पतंग हो सकती हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अभी क्या पढ़ा था? पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती, लेकिन समचतुर्भुज पतंग हो सकता है। तो ये क्या है हमारा? सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। आने समांतर चतुर्भुज समलंब तो होती हैं। सभी वर्ग समलंब होती हैं। वर्ग तो समलंब होती हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजा बराबर लंबाई की हो। और चारों भुजा बराबर लंबाई किसमें होती है? वर्ग वर्ग में होती है और समचतुर्भुज में किसमें होती है? वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है। और चार समकोण होते हैं। चार समकोण किस किस में होते हैं? वर्ग में और आयत में। वर्ग में और आयत में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या बताना है? चतुर्भुज कैसे है, तो हम क्या बताएंगे? तीसरे का पहला यानी वर्ग में चार भुजाएं होती है। क्या है? वर्ग में चार भुजाएं होती है। वर्ग ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तीसरे का ये हल है हमारे। क्या है? हल। दूसरा क्या है हमारा? एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? हम लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर
चतुर्भुज क्या है? समान चतुर्भुज। हमारे तीसरे क्या है? एक समचतुर्भुज, यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और समचतुर्भुज की क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। मतलब क्या हमारा एक आयत कैसे है? एक आयत कैसे है? आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, और वर्ग की आमने सामने भुजा बराबर होती है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक आयत है। क्या है? आयत है। हम क्या कह जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है, वर्ग कैसे चतुर्भुज है? चारों की समान होती है, तो जिसमें चार भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। दूसरे क्या है? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर होती है, इसीलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा क्या है? वर्ग समचतुर्भुज कैसे है? यानी वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजा समान होती है, इसीलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। चौथा क्या है? वर्ग की आयत कैसे है? यानी वर्ग की आमने सामने भुजा बराबर होती है और आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक आयत है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में हम दो भागों में बांटते हैं। क्या हमारा यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, यहीं पर करते हैं उसको, यानी चौथे का पहला। इसमें क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, आएगा ज़रा। ठीक है। अब एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो, क्या हो? लंब समद्विभाजित हो, इसमें सिर्फ दो ही होते हैं। क्या? वर्ग और समचतुर्भुज। क्या होते हैं? वर्ग और सिर्फ समचतुर्भुज होते हैं। तीसरा क्या है हमारा? बराबर हो, विकर्ण बराबर किसमें होते हैं? वर्ग में और आयत में। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? तो तल चतुर्भुज कैसे हैं? हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण अभियंतर में बनते हैं। किसमें बनते हैं? इसीलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है। या उत्तल चतुर्भुज है। आइए आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।